अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हमने कर लिए थे। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड अ पोलिनोमियल फैक्टराइजेशन विदाउट फैक्टराइजेशन इन x प्लस वाई प्लस 2x x प्लस बाय यूजिंग एन एप्रोप्राइट फार्मूला। ये हमने इनको सॉल्व करना है विदाउट फैक्टराइजेशन, मुनासिब फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है x प्लस वाई माइनस 2c एक्स प्लस 2c प्लस वाई। इसका हमने फैक्टराइजेशन नहीं बनानी, विदाउट फैक्टराइजेशन इसको हमने सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं कि हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x प्लस वाई माइनस 2c, इनको अरेंज कर लेंगे x प्लस वाई प्लस 2c। अब हमने इनको एक ही तरतीब में इनको अरेंज कर लिया है 2c, ठीक है। इनको हमने अरेंज कर लिया है जिस पैटर्न पे x प्लस वाई माइनस 2c था, इसी पैटर्न पे x प्लस वाई प्लस 2c। अब ये हमारे पास क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा फार्मूला एक्सपेंड हुआ है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो हमारे पास a क्या है, x प्लस वाई माइनस 2c जो है ये हमारे पास a है, और इसी तरह जो है x प्लस वाई हमारे पास a है और 2c हमारे पास क्या है, b है। इसको एक्सपेंड किया गया है। अगर इस फार्मूला को हम ओपन करें तो ये क्या बनता है, x प्लस वाई माइनस 2c एक्स प्लस वाई प्लस 2c, ठीक है। x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2c का स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करें तो ये ऊपर वाले दोनों ही आंसर आते हैं हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी स्क्वेयर, उसको हम एक्सपेंड करते हैं तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू प्लस 2 इंटू ए बी, ठीक है। अब ये हमारे पास a माइनस बी स्क्वेयर के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करते हैं। हम अब किसको सॉल्व कर रहे हैं, x प्लस वाई स्क्वेयर को, ठीक है। इसको हम एक्सपेंड करेंगे और 2c को हम एज इट इज़ लिख लेंगे साथ, ठीक है। पहले हमने ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के अकॉर्डिंग किया, अब हमने x प्लस वाई स्क्वेयर को एक्सपेंड कर लिया a प्लस बी स्क्वेयर के फार्मूला से। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई स्क्वेयर को ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4c स्क्वेयर कैसे आया, 2 स्क्वेयर का भी हमने स्क्वेयर ले लिया। x प्लस वाई स्क्वेयर को भी एक्सपेंड कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। शो द एक्सप्रेशन x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर माइनस z स्क्वेयर प्लस 4xy एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वेयर्स। हमने इन एक्सप्रेशन को शो करना है और डिफरेंस करना है 2 स्क्वेयर्स के अकॉर्डिंग। एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर माइनस z स्क्वेयर प्लस 4xy। सबसे पहले तो हम इसको अरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वेयर और हम देखेंगे एक्स स्क्वेयर 4x और 4y स्क्वेयर, ये फार्मूला कंप्लीट बन रहा है। एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 4xy, तो इसको अगर हम करते हैं और माइनस z स्क्वेयर को हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। माइनस z को सेपरेट कर लिया, बाकी हमने फार्मूला बना लिया। x प्लस 2y के स्क्वायर का फार्मूला जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। अब हम इसको लिख लेंगे x प्लस 2y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर।
अब ये हमारे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम जेड का भी जो है स्क्वायर ले लेंगे, ब्रैकेट डाल के जेड के बाहर जेड स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम ओपन करेंगे, एक दफ़ा ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। उसने मुझे क्या कहा है, एज द डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर्स। सेम इस तरह हमने पहले 8 क्वेश्चन किए हैं पिछली वीडियो में। इसी तरह हम ये जेड का स्क्वायर भी ले लेंगे और इनको इसके अकॉर्डिंग ओपन कर लेंगे। जेड का स्क्वायर, अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, एक्स प्लस 2y माइनस जेड, एक्स प्लस 2y प्लस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग। ये 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 11 के, और इसमें हमने मिसिंग फैक्टर को फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का एक पार्ट ए है और दूसरा पार्ट बी है। इन दोनों पार्ट में एक एक फैक्टर मिस है और हमने इसको जो मिसिंग फैक्टर है उसको फाइंड करना है। आइए तो हम चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। हम लिख लेंगे स्टेटमेंट को, 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27। सबसे पहले हम इसको देख लेंगे मिसिंग फैक्टर क्या है। उन्होंने पहले वाली जो है फैक्टर दे के इज़ इक्वल टू वाई प्लस 3। अब हम देखेंगे, आपने ये क्वेश्चन डिटेल में किए हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में। 27, अब जो वाई स्क्वायर है उसका जो है हमारे पास जो कोफिशेंट है वो 2 है। 27 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 54y की स्क्वायर। हमने ऐसा प्रोडक्ट लेना है कि जो 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हों तो 54y स्क्वायर बनाएं और प्लस माइनस हों तो 3y आए। तो हम अगर 27 2 ज़ार 54 है, ये मल्टीप्लाई से तो हो रहा है 54, लेकिन इसको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो ये 29 या 25 बनेगा। तो ये वाला पेयर हम नहीं ले सकते। 9 6 ज़ार 54, तो ये ऐसा पेयर है जिसमें अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस होके हमारे पास क्या बनता है, -9 और -6y को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, सॉरी +9y है -6y है। इन दोनों को हमने किया तो 3y आ गया। इसी तरह हम +9y को -6y से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 54y स्क्वायर आता है। ठीक है, जो y है ये हमने बाहर कॉमन ही रखा है। इसके अगर हम पेयर बना के इसका सोल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास जो y प्लस 3 है इसके साथ दूसरा फैक्टर जो मिसिंग है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद इनके पेयर बन जाएंगे। हमने क्या किया है, 2y स्क्वायर माइनस क्या है, जो क्वेश्चन के अंदर माइनस आ रहा है 9y माइनस 6y हमने पेयर लिया है। 9y में से 6y को माइनस करें तो 3y, और 9y प्लस 9y माइनस 6y को मल्टीप्लाई करें तो -54y स्क्वायर आता है। ठीक है, अब हमने बाहर वाले माइनस को इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस 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 और माइनस माइनस +6y। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेने का तरीका आपको पहले भी आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। मज़ीद हम देख लेंगे, 2 के पेयर बना के इनके कॉमन ले लेंगे। अब 2 को हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि अंदर क्या है, 9 जो है ऑड नंबर है। हमने y को ही कॉमन लेना है, y को कॉमन लिया, अंदर 2y माइनस 9। अब यहाँ पे हम 6 को कॉमन नहीं ले सकते, हम 3 को लेंगे क्योंकि 3 जो है वो 6 के टेबल में जो है वो आता है, और इसी तरह 27 के टेबल में, 3 के टेबल में 27 भी है और 6 भी है। अब ये जो दोनों कॉमन आए हैं 2y माइनस 9, इनको लिख लेंगे पहले और उसके बाद हम लिख लेंगे y प्लस 3। हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि y प्लस 3 हमें गिवन था और एक जो फैक्टर था वो मिसिंग था। तो मिसिंग फैक्टर क्या है, 2y माइनस 9। ये हमारा आंसर है। मिसिंग क्या है, 2y माइनस 9।
तो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं बी पार्ट को। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड फैक्टर हमारा कौन सा था क्वेश्चन नंबर 11 के एक पार्ट में 2y - 9। अब दूसरा पार्ट है, इसमें हमें x+3 दिया हुआ है और एक फैक्टर मिसिंग है। इसमें क्वेश्चन क्या है, 5x² + 12x - 9। तो अब देखें 5x² - 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है -45x²। -45x² क्या है कि ऐसे 2 फैक्टर लेने हैं, ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट लें तो -45x² आए और उनको प्लस माइनस करें तो 12 आए। तो अगर हम लेते हैं 15 3s are 45, तो 15 3s are 45 और प्लस माइनस माइनस, अगर हम 15x - 3x करें तो हमारे पास क्या आता है 12x। और अगर हम 15x मल्टीप्लाई -3x करें तो हमारे पास क्या आता है 49x²। 49x² कैसे आया था, 5x² क्या है प्लस का है और 9 हमारे पास -9 है। -9 को हमने 5x² से मल्टीप्लाई किया तो 45 - 45x² बनता है। तो हमने इसका प्रोडक्ट ऐसे नंबर का लिया, वो हमारे पास 2 नंबर कौन से हैं, +15x - 3x। इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो -45x² आता है और प्लस माइनस माइनस 15 में से 3x को माइनस करें तो प्लस का 12x आता है, ठीक है। मैं इसका दोबारा करके बता रही हूँ आपको कैसे 45x² आया है और कैसे हमने इसका जो है प्लस माइनस करके 12 बनाना। इनको हम वैल्यूज़ को इसी तरतीब से लिख लेंगे। 3 की 4 बना लिए हमने, 5x² + 15x - 3x - 9। अब हम क्या करेंगे, इनमें से हम 2 पेयर करके कॉमन ले लेंगे। ये बाकी तरीके बताए जा रहे हैं कि अगर हम कोई और पेयर लेते हैं +15x - 3x के अलावा कोई पेयर लेते हैं तो हमारे पास वो कंप्लीट नहीं करेगा, 45 को नहीं करेगा या फिर 12x नहीं बनाएगा। तो हमने यही पेयर लेना है 15x + 15x - 3x। अब हमने 5x कॉमन ले लिया, x - 3 रह गया, -3 कॉमन लिया तब भी प्लस आएगा। यहाँ पे प्लस आना है और यहाँ पे भी माइनस हमने कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस x और माइनस माइनस प्लस और 3 3s are 9। x+3 हमें गिवन है, जो वैल्यू हमारे पास नहीं है वो मिसिंग फैक्टर कौन सा है, 5x - 3। 5x - 3 इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास मिसिंग है। ये हो गया हमारे पास क्या रिक्वायर्ड फैक्टर, हमारे पास क्या है मिसिंग फैक्टर क्या है 5x - 3। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट कंप्लीट होता है। अब हमने बता दिया कि ये इसका रिक्वायर्ड फैक्टर है 5x - 3। चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में